सुप्रभात दोस्तों, आज हमारी ई कॉमर्स का डे 3 है और आज का व्लॉग थोड़ा ज़्यादा ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि एसपीएफ क्लेम कैसे किया जाता है और हमको कितना एसपीएफ क्लेम मिलता है। फ्लिपकार्ट पे जितने भी हमने अभी तक एसपीएफ क्लेम किए हुए हैं, मतलब एसपीएफ क्लेम का मतलब होता है जो हमको डैमेज प्रोडक्ट कस्टमर की तरफ से आता है, उसके लिए हम जब क्लेम करते हैं तो कितना मिलता है और कितनों में नहीं मिलता है। वो जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं आज के लिए बताऊंगा, तो मैं आज आपको ये भी दिखाऊंगा लाइव कि कौन से प्रोडक्ट पे हमको कितना एसपीएफ क्लेम मिला है। देखो, ये बहुत ही ज्यादा जानना जरूरी होता है क्योंकि देखो, कस्टमर हमेशा ही रॉन्ग प्रोडक्ट बेचता है अगर कस्टमर रिटर्न आता है, तो वो कस्टमर बहुत ही ज्यादा आप समझ सकते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आपको दिखाते हैं। हम अपना योगी जी वाला टैबलेट खोल लेते हैं और फ्लिपकार्ट के ऑर्डर देख लेते हैं क्योंकि टाइम देखो 11:30 बजने वाला है और 12 बजे जैसा कि उन्होंने आपको बताया ही था कि ऑर्डर ब्रीच हो जाते हैं और ब्रीच होने के बाद जो है बहुत ही ज्यादा चैनल को बोल रहे हैं, अकाउंट को समस्या आ जाती है क्योंकि व्यू नहीं आने लगते हैं और जब व्यू नहीं आएंगे तो ऑर्डर नहीं आएंगे, ऑर्डर नहीं आएंगे तो पैसा नहीं आएगा तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा है और फिर आपके लिए वीडियो भी नहीं बना पाएंगे। योगी जी का टैबलेट थोड़ा स्लो है लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। देखो, इंटरनेट में कनेक्ट हो रहा है। योगी जी से अपील है भाई, अगर टैबलेट दिया ही था तो थोड़ा अच्छा दे देते हैं कि कंपनी का एसर कंपनी का स्टॉक खत्म करने के लिए ये सब बांटा जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता है। अब घंटों के हिसाब से ये कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। देखो, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। चलो वीडियो को थोड़ा हम पॉज करते हैं फिर आपको दिखा। तो चलिए, आखिरकार ये 1000 साल बाद कनेक्ट हो ही गया। तो चलिए हम फटाफट से अपना फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड खोल लेते हैं। अब इसको हमको पूरा दोबारा से खोलना पड़ेगा काट पीट के। चलिए फटाफट से खोल लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। अभी तक हमने एक भी ऑर्डर ब्रीच नहीं किया है, पिछले महीने हो गए थे ऑर्डर ब्रीच तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी भाई, खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए पहले उसको खुल जाने देते हैं। तो अभी हमारे पेंडिंग में 3 ऑर्डर पड़े हुए हैं, तो चलिए इनको हम फटाफट से एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद इनके लेवल जनरेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने सारे ऑर्डर ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं, तो अब पिकअप बॉय का इंतजार करेंगे। उससे पहले हम लोग को प्रोडक्ट पैक करना पड़ेगा, तो पैक करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि एसपीएफ क्लेम में हमको कितना नुकसान होता है और क्या फायदा होता है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए सीधा अपने टैब पे चलते हैं और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही व्लॉग लेके आता रहूंगा। अभी तो तीसरा ही दिन है और लंबा चलना है भाई अपने को, तो सब्सक्राइब कर लो। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एसपीएफ क्लेम में कितना मिलता है। ठीक है, अगले जो व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कस्टमर रिटर्न आते हैं उसमें कितना नुकसान होता है, कितना हमारा पैसा कटता है, क्या होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले एसपीएफ क्लेम का देख लेते हैं क्योंकि एसपीएफ क्लेम भी आदमी को बहुत जरूरी होता है देखना। तो ये हम सारे ऑल क्लेम देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑल क्लेम में ये जो हमारे देखिए, ये नॉट अप्रूव, ये देखिए ये अप्रूव हुआ, ये इन प्रोसेसिंग चल रहा है। ये देखिए सारे मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। अब उसके बाद जो अप्रूव्ड है उनके मैं आपको दिखाऊंगा कितना किसमें मिला हुआ। ठीक है, तो उसको बैक कर लेते हैं। तो अप्रूव्ड में चलते हैं। अब देखिए ये अप्रूव हुआ था, तो इसमें सबसे पहले देखिए इसके जो 106 रुपए दिखा रहा है, ये 106 रुपए नहीं मिला इसका। मैं आपको दिखाता हूँ कितना मिला हुआ इसका। इस पे चलेंगे तो इस पे 127 रुपए मिला हुआ है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट था ये हमको 140 रुपए का पड़ा था, लेकिन इसमें जो रिटर्न को कॉस्ट पड़ा हुआ है ना, रिवर्स शिपिंग, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा क्योंकि वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो रिवर्स शिपिंग लगती है अपने को ना, क्योंकि सबसे ज्यादा खेला तो वहीं पे कर देते हैं फ्लिपकार्ट वाले हमारे साथ। तो देखो इसमें जो 180 रुपए दिखा रहा है, ये 180 रुपए नहीं है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कितना। अभी इसको खोलेंगे। अब देखो इसमें 140 रुपए मिला है, लेकिन वहाँ पे हमको शो कर रहा था 186 रुपए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो ऊपर कुछ भी लिखा हो सकता है। देखो इसमें 154 रुपए लिखा, लेकिन इसमें इतना मिला नहीं होगा। देखिए ये देखिए इसमें 84 रुपए ही मिला हुआ है। ठीक है, तो भाई इसमें कुछ नुकसान भी होता है, कुछ फायदा भी होता है, लेकिन क्या ही बताएं आप, ये तो आप खुद ही देख के समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन जो देखो अप्रूव 8 हुए हैं तो नॉट अप्रूव 13 हुए हैं। ठीक, पता नहीं क्या सिस्टम है फ्लिपकार्ट के साथ में, लेकिन भाई थोड़ा बहुत जो एसपीएफ क्लेम मिल जाता है तो उससे दिल को तसल्ली हो जाती है कि हमारा डैमेज प्रोडक्ट आया था तो भाई कुछ तो मिल गया उसका। लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट कस्टमर पर डिलीवर हो जाता है तो भाई बहुत ही ज्यादा चार्ज लगता है। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, तो आप देख के अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि भाई कितना नुकसान हो जाता है एक प्रोडक्ट में। तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। और फिलहाल तो अभी हमारे यहाँ कल रात से लाइट नहीं आ रही है, तो प्रिंटर भी अभी नहीं चालू हो पाएगा, तो उसके लिए भी हमको अभी वेट करना पड़ेगा और कब अपने हम शिपिंग लेवल प्रिंट कर पाएंगे। तो एसपीएफ क्लेम से कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा आपका पहले से नुकसान हो जाता है कस्टमर जब रिटर्न करता है। तो जब उसमें 150 रुपए मिल जाता है तो भाई थोड़ा दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई चलो कुछ तो लॉस हमारा रिकवर हो ही जाएगा। लेकिन जब फ्लिपकार्ट उसको अप्रूव ही नहीं करता तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि भाई जब कस्टमर फेक रिटर्न भी भेज रहा है और फ्लिपकार्ट उसको मानने को तैयार ही नहीं होता कि भाई कस्टमर ने फेक भेजा। भाई मेरे फ्लिपकार्ट का तो दोनों तरफ से फायदा है। अब देखो कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच गया, चाहे वो वापस करे कुछ भी करे, अपना वो पैसा काट लेता है फ्लिपकार्ट। देखो जो कुरियर रिटर्न आता है उसमें हमारा कम नुकसान होता है क्योंकि पैकेजिंग का नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी प्रोडक्ट भी डैमेज हो जाता है तो उसमें कम नुकसान होता है। लेकिन जब कस्टमर रिटर्न करता है तो उसमें कुछ ज्यादा ही नुकसान हो जाता है क्योंकि जो रिवर्स शिपिंग लगती है वो बहुत ज्यादा लग जाती है। तो वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा कि कितना रिवर्स शिपिंग लगता है और कितना क्या कटता है, वो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमारे यहाँ कल रात से तो लाइट ही नहीं आ रही है, तो प्रिंटर वगैरह कुछ चालू हो नहीं पाएगा, तो हम प्रिंट कैसे करेंगे। तो लाइट आने के इंतजार करेंगे भाई। और हमारे पास A4 साइज का पेपर भी खत्म हो गया था, लेकिन हम कल उसको ले आए हैं। ये देखिए
कि हम अपना पेपर वगैरह ले आए हैं। ये अपना A4 साइज का पेपर है, 70 GSM, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आता है भाई JK का। और ये जो हमारा पेपर है ये भाई जी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें अगर आप प्रिंट करेंगे तो इसको काट के सीधा चिपका सकते हैं, क्योंकि इसमें चिपकाने का ऑप्शन भी दिया है। चलिए मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ उसको। ये देखिए भाई बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है और चिकना पेपर नहीं है, क्योंकि हमको चिकना चाहिए भी नहीं था। ठीक है, तो अगर आपके पास भी थर्मल प्रिंटर नहीं है और मेरी तरह गरीब हो तो फिर आप इस वाले पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक पेपर पे आप 6 लेवल तो आराम से प्रिंट कर ही लेंगे और एक पेपर का कॉस्ट है 2.5 रुपये, तो आपका कुछ ऐसे 30 पैसे के आसपास का कॉस्ट पड़ेगा। तो वो काटने से और टेप लगाने से तो अच्छा ही है। तो जो लेवल्स होती हैं उसको हम प्रिंट करते हैं PC से, क्योंकि PC में MS वर्ड होता है और MS वर्ड में हम कई सारे एक साथ लगा के प्रिंट कर सकते हैं। तो फटाफट से हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो लेबल्स हमने प्रिंट कर ली थी और अब हम इनको काटने वाले हैं, मतलब सागर तो काट रहा है और हम बना रहे हैं डब्बा, ताकि हम डब्बे के अंदर अपने डब्बे को मतलब प्रोडक्ट को पैक कर सकें, ताकि हमारा प्रोडक्ट सेफ्टी से पहुंच सके कस्टमर के पास में और कस्टमर हमको रिटर्न ना करे। क्योंकि जब कस्टमर के पास डैमेज प्रोडक्ट पहुंचता तो कस्टमर रिटर्न मार देता, और जब रिटर्न मारता तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भर के बेच देता, जिसको देख के हम काफ़ी डिमोटिवेट फील करने लगते हैं। क्योंकि भाई देखो अगर बार बार नुकसान होता है इसे तो फिर बहुत तकलीफ होती है भाई कस्टमर रिटर्न दे। खैर कोई नहीं, ये भी एक ई-कॉमर्स का ही पार्ट है। तो चलिए हम फटाफट से लेबल को उछाड़ के चिपका के दिखाते हैं। तो देखिए सागर इसको उछाड़ के चिपकाने वाला है, तो इसको फटाफट से सागर चिपका देगा। तो देखिए इसको कुछ इस तरीके से चिपकाना है, थोड़ा गलत तरीके से चिपका रहा है लेकिन अगली बार से हो जाएगा सही, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है ये, तो कोई बात नहीं, हो जाता है पहली बार में। तो चलिए भाई साहब वीडियो को हम कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। तो अब आपको हम सीधा दिखाएंगे ऑर्डर पैक करके, जब फाइनली हमारे ऑर्डर पैक हो जाएंगे। तो आखिरकार हमारे सारे ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं पैकिंग, और अब हम डिलीवरी बॉय का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब पिकअप बॉय का, जो हमारे यहाँ से पिक करने आता है। तो हमारे इसमें अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट तीनों के ऑर्डर्स हैं। तो चलिए तो भाई आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, वो भी कस्टमर रिटर्न के ऊपर, कि कस्टमर रिटर्न में कितना नुकसान होता है, इससे कैसे बच सकते हैं। तो यही कुछ सारा कुछ दिखाने वाला हूँ कल। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।